आखिर किसके, यही बड़ा सवाल लेकर हाजिर है हम एमपी न्यूज टीवी पर। इस खास पेशकश में स्वागत आपका, मैं हूं निधि आपके साथ। राम मंदिर शिलान्यास का ऐतिहासिक दिन, एक और सुनहरा पन्ना भारतवर्ष के इतिहास में जुड़ चुका है। देश भर में दीपावली सा माहौल है, खुशियां मनाई जा रही है, आतिशबाजियां की जा रही है, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। हर कोई इसे लेकर खुश नजर आ रहा है, देश भर में खुशी की लहर है। लेकिन इस पर सियासत अब भी जारी है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कभी मुहूर्त को लेकर तो कभी रामलला कब और कैसे विराजेंगे इसे लेकर। बीजेपी और कांग्रेस अभी भी अपना अपना पक्ष लेकर खड़ी हुई है, लेकिन क्या भगवान किसी एक के हो सकते हैं? तो यही सवाल बना हुआ है कि राम आखिर किसके। इसी पर प्रतिक्रियाएं जानेंगे। अपना अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं उनका। बीजेपी की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए संध्या दुबे जी मौजूद है। संध्या जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। और कांग्रेस की विशेष मेहमान जया तिवारी जी भी हमारे साथ है। जया जी, स्वागत आपका एमपी न्यूज टीवी पर। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि राम आखिर किसके, जहां तक शिलान्यास की बात है, 5 अगस्त की तारीख जो तय की गई है, कहा जा रहा है कि अदालत में या यूं कहे अदालत के बाहर भी एक बड़ा संघर्ष हुआ है, बड़ी लड़ाई हुई है। कई लोगों का बलिदान, कई लोगों का जीवन इस लड़ाई में गुजर चुका है। ऐसे में जब शिलान्यास की बारी आई है तो पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय बीजेपी को जा रहा है। आखिर क्यों? संध्या जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरा श्रेय बीजेपी क्यों लेना चाह रही है? मैं श्रद्धा दुबे, क्रेडिट बीजेपी लेना नहीं चाह रही है। मैं आपको बता दूं, राम सभी के हैं, जितने सीता के हैं उतने सलमा के भी हैं, आपके भी हैं, मेरे भी हैं, जया जी के भी हैं। भगवान राम सबके हैं। जो राम को मानता है, जिसकी राम के प्रति आस्था है, जिसके लिए उसके मन में श्रद्धा है, राम उसके। सिया राम मैं सब जग जानी, जो राम को सिया और पूरे जग को सीता और राम मैं मानता है, राम उसी के हो जाते हैं। अब रहा सवाल ये कि क्रेडिट भाजपा क्यों ले रही है। क्रेडिट पहली बात तो भाजपा नहीं ले रही है, चूंकि कांग्रेस राम मंदिर का, राम का सदा से विरोध करती आई है। वो राम को भगवान मानती ही नहीं है, पुरुष मानती ही नहीं है, वो तो उन्हें काल्पनिक रूप में मानती है, उनके अस्तित्व को नहीं मानती, तो वो कैसे क्रेडिट लेगी? जय जी, श्रद्धा जी सीधे सीधे कह रही हैं कि कांग्रेस राम के अस्तित्व को नहीं मानती, क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं है। क्यों राम को हिंदू व्यक्ति, क्या कांग्रेस में हिंदू लोग नहीं है जो राम को नहीं मानते? राम को हर एक व्यक्ति मानता है। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है और जब अंत समय भी आता है तो यही नाम लिया जाता है कि आखिरी में ईश्वर को, अगर मरने वाले व्यक्ति को पानी भी दिया जाता है तो राम के नाम पे दिया जाता है। तो कांग्रेस क्यों नहीं मानेगी राम यही को? तो विडंबना है। मैं यही कहना चाह रही हूँ जया जी कि कांग्रेस में भी कुछ हैं हिंदूवादी, लेकिन बेचारे इतने जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है वो गांधी परिवार के भार में इतने दबे हुए हैं कि अपनी जुबान भी नहीं खोल पाते। वो इतने चमचे बने हुए हैं कि अपने आराध्य देव को भी नहीं मान पाते, अपनी खुशी भी व्यक्त नहीं कर पाते। ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी के चरित्र की जहां तक बात है तो जरूर कांग्रेस के साथ हमेशा अल्पसंख्यक वोट बैंक जुड़ा हुआ है। जया जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या उन्हें नाराज नहीं करने के लिए कांग्रेस इस तरह से पीछे हटती नजर आती है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को नाराज करे या ना करे। मैं ये सिर्फ इतना ही इसमें कहना चाहूंगी, ईश्वर सबका है। वो अल्पसंख्यक वाले लोगों का भी ईश्वर है, वो हमारा भी ईश्वर है। ईश्वर के नाम पे हम दो गेम नहीं कर सकते। क्या हम ईश्वर को, मतलब हम अपने आप को काट के दो हिस्से में बांट सकते हैं? ऐसे ईश्वर को हम बांट सकते हैं क्या? ईश्वर सबका है जी। लंबे समय से कह रहे हैं हम कि 500 सालों से भी ज्यादा समय से लड़ाई चल रही है, हजारों लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी एक बड़ा समय मिला है सरकार को। ऐसे समय पर क्यों इस बात का फैसला नहीं आ पाया? क्यों शिलान्यास पर सहमति नहीं बन पाई? आखिरकार मोदी सरकार में ही क्यों शिलान्यास को जगह मिली है? अब इसके लिए मैं इतना कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति एक पीढ़ी दर पीढ़ी जिसके काम होता है, वो अगर उनके भाग्य में है तो भाग्य किसी का भी हम नहीं छीन सकते हैं। आज कांग्रेस ने भी काम किया और मोदी सरकार ने भी किया,
कांग्रेस ने क्या उसके लिए काम नहीं किया था रामलला की नगरी के लिए? आज जिस चीज़ को आप ये बोलती हैं कि बीजेपी और कांग्रेस कर रहे हैं, तो ये बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये ईश्वर का मुद्दा है। ये हर एक हिंदू की जो लड़ाई थी आज वो जीती गई है। इसलिए मैं इसके लिए कहूँगी कि ये मतलब कोई कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये पूरी भारत सरकार का मुद्दा और पूरे भारत का मुद्दा है, पूरे विश्व का मुद्दा है। निधि जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछ लिया। मैं तो कहूंगी आपने मेरे मन की बात पूछ ली, मेरा प्रश्न आपने छीन लिया। क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस चाहती नहीं थी। अरे वैसे भी कांग्रेस तो क्या, जनता ही, जैसे कि आज राम मंदिर एक जन आंदोलन बन चुका है, हर एक व्यक्ति के मन से जुड़ चुका है। तो मोदी जी थोड़ी बना रहे हैं, वो तो मैं और आपके जैसे 135 करोड़ की जो भारत की जनसंख्या है वो जनता बना रही है। लेकिन जनता पहले भी चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने इतने रोड़े अटकाए, कभी राम मंदिर बनने ही नहीं दिया, कभी कोई सा मुद्दा। मैंने पढ़ा है कि कितने लोग बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट लेकर आ गए। जो पुरातत्व विभाग की ये रिपोर्ट अभी आई है कि खुदाई में राम मंदिर के अवशेष मिले हैं। तो पहले एक हमारे पुरातत्ववेत्ता थे, उन्होंने जब ये सच्चाई राजीव गांधी जी को बताई तो उन्होंने उनका मुंह चुप करा दिया था। ऐसे ऐसे हम जानकारियां हमको मिल रही हैं। 70 साल में कांग्रेस ने इतना राज किया, लेकिन कांग्रेस ने कभी चाहा ही नहीं कि मंदिर बन जाए, तुष्टीकरण की नीति अपनाए। लेकिन एक अपडेट श्रद्धा जी ये भी है कि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर बनाने की शुरुआत, जो बात कही थी वो राजीव गांधी ने ही इसकी शुरुआत की। तो फिर क्यों नहीं करी? फिर शुरुआत क्यों नहीं करी? फिर उन्होंने शिलान्यास क्यों नहीं किया? केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, भारत के पूरे हिस्से में कांग्रेस राज्य करती थी, फिर क्यों नहीं किया? मैं तो कहती हूं कि जब ये जो दूसरे हैं, जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया, देखिए भारतीय जनता पार्टी पूरे, मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदुओं के हितों का ध्यान रखती है, जन जन की भावनाओं का ध्यान रखती है और सबका साथ सबका विकास लेकर चलती है। वो तुष्टीकरण की नीति नहीं करती। कल्याण सिंह जी जब वहाँ के वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद जो कार सेवक हैं उनको अगर खरोंच भी आई तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और वहीं पर जब मुलायम सिंह था, उन्होंने कहा था कि मैं दूरबीन से भी नहीं देखने दूंगा। तो ये तो लोगों की नीयत है। तो ऐसे में राम मंदिर कैसे बनेगा जब दूरबीन से ही नहीं देखेंगे नेता लोग? तो कैसे राम मंदिर बन सकता था? भाजपा ने सपोर्ट किया है तो बना है। जी जया जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि जैसे कि इन्होंने भी सवाल उठाया है कि इतने समय में क्यों नहीं बन पाया। जाहिर सी बात है, भाजपा जो वचन पत्र चुनाव के समय में जो वचन पत्र घोषित करती है उसमें राम मंदिर का नाम हमेशा होता है, हिंदुत्व का नाम हमेशा होता है। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी अपने वचन पत्र में ये नहीं कहा कि हम राम मंदिर बनाएंगे। इस पर भी सवाल किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं इसके लिए यही कहूँगी कि हो सकता है कि उसमें नहीं हो, लेकिन काम तो किया ना, काम तो करती ना। आज 14 महीने अगर सरकार बैठी रही तो 14 महीने में सरकार ने कुछ नहीं करके दिया है क्या? पर बात यहाँ पर राम मंदिर की जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान है तो हिंदुत्व को महत्व। हिंदुस्तान में मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, बाबरी मस्जिद जब टूटी, जब हजारों लोगों का खून बहा, नहीं बहा, हजारों लोगों के खून की होली बिखरी गई। जब आज रामनवमी का नाम त्यौहार आया है, जब जाके आज तो आज उन लोगों के लिए भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जिन लोगों ने राम भूमि के लिए अपना खून और अपना बलिदान दिया। भी उनके आगे नतमस्तक हैं, हर कार सेवक के लिए नतमस्तक है। हम तो कहते हैं बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। और जब भी खून बहा, खून तो 1984 में भी बहा था जब सिख विरोधी दंगे हुए थे, तब भी मासूमों का, निर्दोषों का खून बहाया गया था। क्यों? जी यहाँ पर संघर्ष सालों का जरूर हुआ है, बलिदान हजारों का हुआ है, खून लाखों का जरूर बहा है, लेकिन आज जब बात की जाती है राम मंदिर की तो इस पर सियासत भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा, जहां तक कांग्रेस की बात है तो हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिलान्यास से ठीक एक दिन पहले भगवा रूप धारण किया, सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ करवाए। अब सवाल ये उठ रहे हैं बीजेपी की ओर से भी और जनता की ओर से भी कि अगर भक्ति आनी थी तो सालों पहले से आनी थी। फैसला आए हुए भी लंबा समय हो गया, अचानक एक दिन पहले इतनी भक्ति क्यों? अगर बीजेपी ने राम का नाम लिया है तो क्या अब कांग्रेस जो है वो हनुमान का दामन थामना चाहती है? जया जी क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी कि राम और हनुमान अलग चीज नहीं है, भगवान सबके हैं।
वो चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, भगवान का बंटवारा नहीं कर सकते। जरूरी थोड़ी है कि आज अगर सुंदरकांड का पाठ किया तो वो गलत दिशा में या गलत सोच के किया। आज हमें भी इतनी ही खुशी है रामलला के जन्म की जितनी बीजेपी वालों को है जी। इसलिए हम भी यही चाहते हैं कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में सुख और अमन रहे, इस उद्देश्य से, और रामलला का मंदिर निष्विघ्न के बन जाए, इस खुशी के कारण हमने सुंदरकांड का पाठ किया। धन्यवाद जया जी, मैं आपको बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आप भी हनुमान जी को मानती हैं, राम को मानती हैं, और चूंकि कांग्रेस समझ चुकी है कि बिना राम के उनका भी उद्धार होने वाला नहीं है, वो भी अब जानने लगे हैं कि हमको सभी की भावनाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए, और चुनाव भी पास में है, शायद इसलिए कांग्रेस पार्टी अपना ये दोहरा चरित्र अपना रही है, किसी से छिपा नहीं है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश जो है वो चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है, इसीलिए राम मंदिर का जो मुद्दा है वो इतना सुर्खियां बटोर रहा है, हर किसी को साधने की कोशिश की जा रही है, और कांग्रेस जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व के राह पर चल पड़ी है। लेकिन ऐसे में बीजेपी पूरा क्रेडिट क्यों लेना चाह रही है? जैसा कि पहले भी कहा कि जब हजारों लोग इस लड़ाई में सालों से लगे हुए हैं, तो सिर्फ मोदी, सिर्फ भाजपा का नाम क्यों आ रहा है शिलान्यास में? श्रद्धा जी बताएं। ऐसी बात नहीं है कि क्रेडिट मोदी जी लेना चाह रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी लेना चाहिए। देखिए, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो सदैव निष्पक्ष रहा है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि अभी अभी उमा भारती जी ने क्या वक्तव्य दिया है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि भगवान किसी के नहीं है, जितने हमारे हैं, जितने श्रद्धा के हैं उतने जया के भी हैं, उतने निधि के भी हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूंगी। लेकिन जो हिंदुत्ववादी विचारधारा है या जो पक्षधर लोग हैं, वो बीजेपी पार्टी में इस विचारधारा के लोग ज्यादा हैं, इसलिए वो मना रहे हैं। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि अरे बीजेपी मना रही है, जबकि मना आम जनता रही है, जिन्हें राम के जन्म मंदिर बनने की खुशी है। चूंकि कांग्रेस में कतिपय लोग खुश भी हैं, तो वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें केंद्रीय नेतृत्व का डर लगता है। जी, एक और बात यहाँ पर है, एमपी न्यूज टीवी ने कई लोगों से प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की है। राम मंदिर के निर्माण को लेकर जब भूमि पूजन की बात सामने आती है तो हर कोई खुश ही नजर आ रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो नाराज हैं। राजनीतिक लेवल पर, अगर पॉलिटिकल लेवल पर अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो शुभ मुहूर्त को लेकर लगातार सवाल उठाते जा रहे हैं। वहीं आम जन की अगर हम बात करें या कुछ पार्टी नेताओं की हम बात करें तो उनका कहना है, जैसे कि घर घर दिए जलाने की बात कही जा रही है, शाम को दीपोत्सव मनाने की बात कही जा रही है, तो वे कहते हैं कि हमें पार्टी से कोई लिखित आदेश नहीं आया है। इस तरह के जवाब जब सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग अभी भी नाराज हैं या इस भूमि पूजन से खुश नहीं है। ऐसे में जया जी क्या कहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई नाराज़ है कि कोई खुश नहीं है, सभी लोग खुश हैं। इसीलिए आज हम लोगों ने भी कल सुंदरकांड का पाठ रखा गया और रंजीत पे मिठाइयाँ बंटवाई गई। हम लोग भी खुश हैं। ऐसा नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी नाराज़ हैं, इससे ये नाराज़ है। भगवान के नाम से नाराज़ होने से क्या होगा? आप बताइए कि भगवान से कोई नाराज हो सकता है? अपने नेताओं को समझाइए कि भगवान के नाम से नाराज होने में क्या होगा। मैं ये जानती हूँ, इसमें न तो मैं किसी की भी बात नहीं करूंगी दीदी, उल्लंघना नहीं करूंगी। अब ईश्वर जन्म देता है, ऊपर वाला नाम लिख के नहीं भेजता है कि आपका क्या नाम है, आपका क्या है। आप व्यक्तित्व जब आप जन्म लेते हैं, जब आपको पता चलता है कि आप हिंदू है कि मुसलमान है, कि आप सिख हैं कि आप ईसाई हैं, इसमें कोई भी, जब हिंदू के यहाँ अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो अपनी तरीके से खुशी मनाता है, वो जब सिख के यहाँ जन्म लेता है तो अपनी तरह से खुशी मनाता है। हर व्यक्ति का अपनी अपनी खुशी जाहिर करने का अलग अलग होता है। कांग्रेस में भी ऐसी विचारधारा के लोग आगे आ रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप जैसे लोग आगे आए और देश का समुचित विकास हो। हमेशा देश का विकास ही होगा दीदी, इसके लिए मैं यही कहूंगी, चाहे वो विकास आप करें चाहे हम करें, विकास हो रहा है देश का, और हर देशवासी खुश होना चाहिए। विश्व गुरु के पद पर पुनः आसीन होगा मोदी जी के नेतृत्व में, ये भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। बिल्कुल। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है तो इसे चुनावी मुद्दा हमेशा क्यों बना दिया जाता है? जब भी चुनाव नजदीक आने वाले होते हैं तभी राम मंदिर की बात होती है, तभी अभी भी ये कहा जा रहा है क्योंकि उपचुनाव होने वाले हैं और काफी दिलचस्प मुकाबला है, यहाँ पर कांटे की टक्कर है। ऐसे में क्या जानबूझकर राम मंदिर शिलान्यास की तारीखें तय की गई है? क्या जानबूझकर ये तय किया गया कि उपचुनाव से ठीक पहले ये किया जाए, या निधि जी, मैं यहाँ पर आपकी बात को थोड़ा सा दरकिनार करना इसलिए चाहूंगी कि देखिए, उपचुनाव तो सिर्फ मध्य प्रदेश में है और ये तो पूरे राष्ट्रीय मुद्दा है।
है ना। राम तो पूरे देश पर पूरी देश की आस्थाएं टिकी हुई हैं, तो हम इसको सिर्फ मध्य प्रदेश की वो भी 24-26 सीटों से नहीं जोड़ सकते हैं। इतना विशाल भारत है और पूरे राम सभी के हैं, है ना, कश्मीर से। लेकिन इस मुद्दे को उपचुनाव के प्रचार में भुनाया जरूर जा रहा है, प्रचार प्रसार में। इत्तेफाक रहा हो, ये संयोग रहा हो, और जहाँ जहाँ चुनाव है थोड़ा कतिपय जगहों पर वो लोग इसे अपना मुद्दा भी बना लें, ऐसा राजनीतिक लोग करते हैं। तो ये मानसिकता सभी की रहती है, और इसमें वो सफल हो या असफल हो ये हमें नहीं मालूम, लेकिन ये तो आज अगर उदार हृदय से सोचे तो ये तो पूरा राष्ट्रीय मुद्दा है। जी बिल्कुल। और राम मंदिर के निर्माण के मतलब ये जो भूमि पूजन हो रहा है, इसके नाम पर पदयात्राएं निकाली जा रही है, भव्य आयोजन किए जा रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है, भंडारे किए जा रहे हैं। इस तरह की जो ये की जा रही है, इन्हें भी कहीं ना कहीं उपचुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। और अगर हम मध्य प्रदेश से बाहर की भी बात करें तो जो सभाएं हो रही है या मंच पर जाकर जो राजनेता बात कर रहे हैं, वो भी बार बार राम मंदिर का ही नाम लेते जा रहे हैं। जया जी, आपको क्या लगता है, क्या जानबूझकर इसे एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है? देखिए, राम नाम को तो हमेशा हर चीज़ में मुद्दा बना के किया ही जा रहा है, और भगवान की आस्था को जो लेके काम करते हैं, तो हम ये कहेंगे कि ईश्वर को लेके कोई भी पार्टी हो, ईश्वर को लेके दो पक्षों में नहीं बांटा जाए। हर व्यक्ति को ईश्वर के नाम से क्यों आप ये कहें कि हम ईश्वर के ये हैं तो ही राम मुद्दा होगा? क्या अगर पहले होता था तो क्या ईश्वर नहीं था? ईश्वर सालों से है, ईश्वर को मुद्दा नहीं बनाया जाए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे ये ईश्वर का भगवान का मुद्दा नहीं, ये करोड़ों लोगों की आस्था का, उनकी श्रद्धा का मुद्दा है, जिसे एक साकार रूप देने हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि भगवान राम जिन्होंने एक उदाहरण पेश किया है, सिर्फ ये हमारी आस्था का ही केंद्र नहीं है, बल्कि राम वो चीज़ है जिन्होंने हमें मर्यादित किया, जिन्होंने हमें जीवन के संघर्ष से जूझना सिखाया, जिन्होंने हमें परिवार में सुख शांति के रूप में रहना सिखाया, जिन्होंने सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हुए अपना जीवन लगा दिया। भाइयों का प्रेम हो, माता पिता की आज्ञा हो, जितनी भी मर्यादाएं हैं वो सब रामायण में और राम के चरित्र में है। इसलिए बच्चा बच्चा राम के चरित्र से अवगत हो, उनके चरित्र का पालन करे, उसका अनुकरण करे। इसलिए आज जरूरी है कि हर मंच से, चूंकि कोरोना काल चल रहा है, महामारी का संक्रमण काल चल रहा है, लोग अवसाद में हैं, उनमें हीन भावनाएं घर कर रही हैं। ऐसे में ये भगवान की ही कृपा है कि ये मुद्दा आया, और राम उन्हें मानसिक बल प्रदान करेंगे, उन्हें शारीरिक बल प्रदान करेंगे और उन्हें आध्यात्मिक बल प्रदान करेंगे। जी बिल्कुल। तो राजनीति अपनी जगह है, ये कहा नहीं जा सकता कि राम आखिर किसके हैं, क्योंकि जब भी भगवान श्री राम की बात आती है तो कहा यही जाता है कि मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है। तो हम भी यही कहते हैं कि सियासत का खेल भले ही चलता रहे, वो अपनी जगह है, लेकिन वो जनता की आस्था पर भारी नहीं पड़ सकता। राम का नाम अमर है और अमर रहेगा। ये जो डिबेट है ये अंतहीन है, ये हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन आप भी अपनी आस्था बनाए रखिए। बीजेपी की ओर से श्रद्धा दुबे जी का और कांग्रेस की तरफ से जया तिवारी जी का स्टूडियो में होना हमारे लिए भी एक सबक के तौर पर है, हम भी इसे याद रखेंगे। आज की इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए, और आज के इस ऐतिहासिक क्षण की एमपी न्यूज के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।